हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कि क्या भक्त को भी अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखें तो भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान जब की जब शरण में जाते हैं तो हमें भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यजे अहम त्वाम सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी भगवान कहते हैं कि मुझ अकेले की शरण में आओ, मैं तुम्हें सब क्या पापों से मुक्त कर दूंगा और क्या मैं आपकी आप डरो मत, माँ शुचः। परंतु बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या हमें हमारे कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ती है या कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं। तो एक्चुअली वो उसको बोला जाए तो हाँ, क्योंकि हमने पिछले जो जन्मों में कर्म किए हैं या पिछली लाइफ स्पैन में जो काम किया है, कर्म किया है, उसके कर्म तो हमें, उसके फल तो हमें भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो बहुत लोग बोलते हैं क्या भक्त के जीवन में दुख आते हैं। वो दुख दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअली भक्त के जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि वो एक तो भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा के आते हैं कि भगवान आपको कुछ हायर देना चाहते हैं, इसीलिए भगवान आपको थोड़े से छोटे दुख दे देते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि आप हमारे कर्मों के हिसाब से, जो पिछले कर्म हैं उसके हिसाब से हमें दुख मिलते हैं। लेकिन भक्तों को जीवन में दुख नहीं आते, ऐसा हो नहीं जाता है। परंतु उस दुख से भक्त कैसे ऊपर आता है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु संसार सागरात से मैं उसको बाहर निकालता हूँ, यानी उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं बाहर निकाल देता हूँ। परंतु अभी हम भौतिक इस शरीर में जब बैठे हैं तो हमारे पास जो भौतिक दुख आते हैं तो उसको हम, जो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से आते हैं, तो उसको हम कैसे समझें। वो तो आते हैं, हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो हमें पिछले कर्मों के हिसाब से आ रहे हैं। पहले तो ये एक है। और दूसरा ये है कि भगवान जो है उस कर्म को, उस दुखों को काटने में हमारा मदद करते हैं, हमें उसका जो है सहन शक्ति दे देते हैं। कैसे? जैसे कि बारिश हो रही है, ठीक है, वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो हम बारिश को रोक नहीं सकते, उसी तरह हम दुख को नहीं रोक सकते, परंतु हम छाता लेके जाते हैं, क्या हम उससे भीगने से बच जाएं। तो भक्त के जीवन में भी ऐसे दुख आते जरूर हैं उसके पिछले कर्मों के हिसाब से, ठीक है, परंतु क्या होता है कि वो उस दुख उसको छू नहीं सकते हैं, यानी वो उसको सहन करके निकल जाता है, पता नहीं चलता है। एक गाय के बछड़े का जो पाँव का जो खुर है ना, वो बड़ा जो नदी है, बड़ा समुंदर जो पार करना होता है, वो एक गाय के बछड़े के पैर में का जो खुर होता है उसको पार करने के जैसा लग जाता है। और भक्त के एक तीसरा उदाहरण दूंगा। अगर आप किसी बेकार या खराब रोड पे जा रहे हो जिसमें बहुत सारे खड्डे हैं, ठीक है, अगर आप बैलगाड़ी में जा रहे हो या साइकिल में जा रहे हो तो आपको खड्डों का महसूस होता है। लेकिन अगर आप एक मर्सिडीज में जा रहे हैं या ऑडी में जा रहे हैं तो उसके शॉक ऑब्जर्व ऐसे होते हैं कि आप वो मर्सिडीज में जा रहे हैं तो आपको उन खड्डों का और गड्ढों का कुछ महसूस नहीं होता है। उसी तरह जब भगवान की भक्ति करते हैं हम, ठीक है, भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हमारे जो पिछले कर्म के सुख दुख होते हैं, जो स्पेशली बहुत लोग दुख की बात करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं उसको हम सहन कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास भक्ति का जो शॉक ऑब्जर्वर है वो आ जाता है। और दूसरा, अभी हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या हम आगे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अगर हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो हम कर्म फल के बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रख के कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, उसके जो कर्म फल भी हमें मिल रहे हैं तो वो हम भगवान को अर्पित करेंगे, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, है ना, निकल जाएंगे। जैसे कि हमें पुण्य कर्म किए तो भगवान हमें स्वर्ग लोक में भेज देंगे, फिर स्वर्ग लोक के जो पुण्य कर्म है वो फिनिश होके हम वापस मृत्यु लोक में आएंगे, इस पृथ्वी में आएंगे। और पाप कर्म किए तो नरक में जाएंगे, वो भुगत के फिर हमें वापस से प्रयास करना पड़ेगा, 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। लेकिन हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है, शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, न ज्ञान मिश्रित न कर्म मिश्रित, तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्मों का फल जो है अर्पित करते हैं, क्योंकि हम जो कर्म नहीं कर रहे होते हैं वो कर्म जो है वो अकर्म बन जाते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को जो भी फल कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध किया
तो वो अकर्म बन गया, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसी तरह अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे, भले गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, हम कर्म फलों के बंधन से छूट जाएंगे और हम जन्म मृत्यु के जो चक्कर से हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि माम उपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर जो मेरी शरण में आता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है। तो इसी तरह अगर हम ना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे तो हम कर्म फलों के बंधन में नहीं फंसेंगे, परंतु हमारे जो पिछले जन्मों के जो कर्म हैं और उसके जो सुख और दुख है वो हमें भुगतने तो पड़ेंगे ही, परंतु उनका हमें महसूस नहीं होगा। जैसे कि मैंने बारिश का एग्जाम्पल दिया कि बारिश जब आती है तो बारिश को हम नहीं रोक सकते, परंतु हम छाता लेके जाते हैं ताकि बारिश हमें भिगोए नहीं। उसी तरह हम भगवान की जब अगर भक्ति करते हैं तो हमारे पिछले कर्मों के जो सजा है या दुख है, कर्म फल है, वो हमें भुगतने तो पड़ते हैं, परंतु वो हमें छू नहीं पाते, पर हम उसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा। और कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद।